सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इन दिनों एक बड़ा और दिलचस्प मुद्दा गरमाया हुआ है। धार्मिक जगहों पर महिलाओं के अधिकार। इसी सुनवाई के चलते मंदिरों में महिलाओं की एंट्री का सवाल फिर से चर्चा में आ गया है। सबरीमाला मंदिर के इसके साथ साथ कई दूसरे धार्मिक मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ लगातार सुनवाई कर रही है। इसी बहस के बीच चलिए जानते हैं उन मंदिरों के बारे में जहां आज भी महिलाओं के जाने पर रोक है और जिसके पीछे अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर की, जिसने मंदिरों में महिलाओं की एंट्री को लेकर पूरे देश में बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ सालों में ये मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी मान्यता के चलते यहाँ 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक रही है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार है, लेकिन फैसले के बाद भी ज़मीनी हकीकत पूरी तरह नहीं बदली और ये मुद्दा आज भी लोगों की आस्था और अधिकारों के बीच एक संवेदनशील बहस का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान के पुष्कर और हरियाणा के पिहोबा में स्थित भगवान कार्तिकेय के मंदिरों की। इन मंदिरों को लेकर एक खास मान्यता जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर परंपरागत रोक देखी गई है। कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय के ब्रह्मचारी स्वरूप की वजह से ये नियम बनाए गए हैं। स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ की परंपरा का पालन न करने पर महिलाओं को आशीर्वाद के बजाय नकारात्मक प्रभाव या श्राप का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि ये मंदिर आस्था और परंपरा को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब हम आते हैं असम के पटबौशी सतरा पर, जो 15वीं शताब्दी में स्थापित एक पुराना वैष्णव मठ है। ये जगह पूरी तरह आस्था और परंपरा से जुड़ी हुई है। यहाँ महिलाओं को परिसर के कुछ हिस्सों में जाने की अनुमति तो मिलती है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक ये नियम मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से ये मठ आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चर्चा में रहता है। इसी तरह परंपराओं की बात आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्थित ऋषि ध्रुव आश्रम की ओर। यह आश्रम अपनी एक खास और पुरानी मान्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ महिलाओं के मंदिर परिसर में प्रवेश रोक है। स्थानीय विश्वास के अनुसार ऐसा इसलिए माना जाता है कि उनकी मौजूदगी से वहाँ विराजमान देवता या ऋषि नाराज हो सकते हैं, जिससे अकाल जैसी प्राकृतिक समस्याओं का डर जुड़ा रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पुरुष गांव में स्थित माता मावली मंदिर की। ये मंदिर भी अपनी एक खास परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय वे बाहर से ही श्रद्धा के साथ प्रार्थना करती हैं और माता से आशीर्वाद मांगती हैं। स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं के चलते ये नियम लंबे समय से चला आ रहा है, जिसकी वजह से ये मंदिर भी अक्सर चर्चा में बना रहता है। इसी परंपरागत कड़ी में अब बात करते हैं झारखंड के मंगल चंडी मंदिर की। यहाँ भी एक पुरानी मान्यता के चलते महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कहा जाता है कि अगर महिलाएं मंदिर के अंदर जाकर पूजा करें तो किसी अनहोनी की आशंका बन सकती है। इसी विश्वास और परंपरा के कारण ये नियम आज भी लागू है और ये मंदिर भी अपनी खास मान्यताओं की वजह से अक्सर हमेशा से ही चर्चा में रहता है। इन अलग अलग मंदिरों और परंपराओं को देखकर एक बड़ा सवाल फिर से सामने आ जाता है कि क्या आस्था और परंपरा के नाम पर महिलाओं के अधिकारों पर पाबंदी सही मानी जा सकती है या फिर समय के साथ बदलाव जरूरी है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ी बहस चल रही है और सबरीमाला केस जैसे मामलों पर सुनवाई जारी है, तो ये चर्चा और भी अहम हो जाती है कि आखिर आस्था और समानता के बीच संतुलन कैसे बनेगा। तो क्या आने वाले समय में मंदिरों में महिलाओं की एंट्री को लेकर एक नया रास्ता खुलेगा या ये परंपराएं ऐसे ही जारी रहेंगी? आपकी इस पर क्या राय है? आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।